नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। उत्तराखंड की अंकिता हत्याकांड को लेकर सत्तासीन पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अंकिता हत्याकांड पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में अभी तक वीआईपी के नाम पर खुलासा न होने और सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में हुए अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर न होने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ को लेकर पिछले काफी वक्त से सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रशासन और सरकार निश्चल जांच का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा करने से एसआईटी बच रही है। यही वजह है कि इस हत्याकांड की जांच प्रणाली शक के घेरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए एसआईटी दफ्तर के बाहर रात्रिकालीन धरना देने की बात कही है। साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि यह धरना उनका लंबे समय तक चल सकता है। हम अपनी जो हमारी संस्कृति है और हमारे देश की संस्कृति है, बेटी बेटी है, बहन बहन है, माँ माँ है, और यहाँ जिस तरीके से एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं हुई, जिस प्रकार अनामिका के साथ जो कुछ दिल्ली में घटित हुआ और उसके हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता ने जिस वीआईपी का उल्लेख किया कि उस वीआईपी के संपर्क में आने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, वो वीआईपी कौन है, आज वो प्रश्न भी अनुत्तरित है। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मेरी हर बेटी और बहन के चेहरे पर हैं और हमको इसका उत्तर ढूंढना है। मैं निरंतर इन सवालों को उठा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सत्ता इसका संज्ञान ले रही होगी, और सत्ता संज्ञान ले, इसीलिए मैंने तय किया है अपने साथियों से परामर्श एसआईटी के दफ्तर के सामने एक रात जो है वो वहाँ भी धरने पर पूरे रात भर बैठूंगा। हो सकता है और ज्यादा लंबा खींचूं। तो वहीं बीजेपी से जुड़े नेता अंकिता हत्याकांड पर धामी सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस के विरोध और हरदा द्वारा एसआईटी दफ्तर के बाहर रात्रि धरना देने की चेतावनी को महज ड्रामा और राजनीति चमकाने का पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहे हैं। सरकार तो निरंतर जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके घटना तो होती हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की जब बात आती है तो कई बार हमने पहले भी देखा है दूसरी सरकारों ने कि उस पे हीला हवाली करते हुए हमने देखा है। लेकिन अभी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने तत्काल उस पर कार्रवाई की और जो एविडेंस की बात आ रही है उसमें हमें एसआईटी पे पूरा भरोसा है। कांग्रेस तो हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम करती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होते, विकास के कोई मुद्दे नहीं होते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करके जनता को और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। बीजेपी से जुड़े नेताओं का कहना है कि उनको सरकार और एसआईटी पर अंकिता हत्याकांड को लेकर निष्पक्ष जांच का पूरा भरोसा है। हालांकि यह भी साफ करना जरूरी है कि हाल ही में एसआईटी ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वंतरा रिजॉर्ट डेमोलिश होने की वजह से सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए। देखिए, हरीश रावत जी का धरना देना, प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरने में बैठ सकते हों, जो व्यक्ति अपने सरकार के खिलाफ हर की पैड़ी के बाहर भजन कीर्तन कर सकते हों, और जो अपनी पार्टी को अस्थिर कर रहे हों, अपनी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हों, तो उस व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जाती है। जहां तक जिस विषय को लेकर वो धरना देने की बात कर रहे हैं, हमारा तो उनसे स्पष्ट कहना है कि वो जाकर एसआईटी को बताएं, जिस पर उनका भरोसा है उसको बताएं कि कौन वीआईपी है। अगर उनको मालूम है वीआईपी लगे हुए हैं तो एसआईटी को बताएं ना कि फला वीआईपी है, उसकी जांच करिए, उससे पूछताछ करिए। सिर्फ मीडिया में बना रहना, सिर्फ सुर्खियों में बना रहना, जनता के पास उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये रह गया है और यही उनको करना है
किसी तरीके से मीडिया की सुर्खियों में बना रहना है, मीडिया की अटेंशन उनको चाहिए, तो मीडिया की अटेंशन के लिए वही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि जब एसआईटी सबूत ही इकट्ठे नहीं कर पाई तो भला फिर वीआईपी का नाम आखिर कैसे उजागर हो सकेगा। देहरादून से HNI 24/7 के लिए असगरी जाफरी की रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी मुद्दा भी एक तरफ बन गया है, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों के दिलों से, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है, इंसाफ कैसे मिलेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन इन सब के बीच कुछ दिन पहले जो हाई कोर्ट में हुआ, एसआईटी के जो साक्ष्य की कमी साफ तौर पे नजर आई, जिसको लेकर याचिकाकर्ता नाराज नजर आए, हाई कोर्ट की में नाराजी देखने को मिली, तो सवाल एक जन्म ले रहा है कि आखिर जब सही तरह से जांच नहीं होगी या सही तरह से साक्ष्य नहीं एसआईटी जुटा पाएगी तो अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कैसे होगी। फिलहाल और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में भी इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इन सब के बीच हरीश रावत ने साफ तौर पे अल्टीमेटम भी दे दिया है कि भाई एसआईटी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, एक रात गुजारेंगे और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो ये जो प्रदर्शन है, ये जो धरना है, इसको मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूँ। तो साफ तौर पे जो अल्टीमेटम है वो दिया है। चलिए आपको गैस से तारुफ करा दें, मधु भट्ट भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मधु भट्ट जी आपका। मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है मोहन काला जी आपका। जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीके पॉल जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सबसे पहले रुख मधु भट्ट जी की तरफ करते हैं। मधु भट्ट जी, अंकिता हत्याकांड जिसकी उम्मीद आम लोग भी लगाए बैठे हुए हैं कि भाई इंसाफ होगा, सही जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एसआईटी के पास उतने साक्ष्य नहीं है कि सबूत जो केस है वो उतना मजबूत हो सके। कांग्रेस एक तरफ वीआईपी के नामों का साफ तौर पे जिक्र कर रही है कि वीआईपी के नामों को छिपा जा रहा है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार जो है पूरी तरह से संवेदनशील है और हम अंकिता के हत्यारों को बिल्कुल जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत जो हमारी पुलिस एसआईटी जो जांच कर रही है, हमें पूरा भरोसा है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि हमारे उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को जो है हम चाहते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार उसमें बिल्कुल, क्योंकि देखिए 72 घंटे के भीतर सरकार ने इसमें पूरा एकदम पकड़ा भी गया, आरोपी पकड़े भी गए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा गया। साथ में देखिए इस प्रकार की जो अभी जो छिछोरी जो ये राजनीति हो रही है कांग्रेस के द्वारा, देखिए उनके समय में क्या प्रकरण हुए, उन पे क्या कार्रवाई हुई, ये तो वो अच्छी भली भांति जानते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी सरकार है इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किरण नेगी एक मामला आया जो 12 साल बाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी भी कर दिया उस केस में भी हमारे कैसे होगी, मैं बताना चाहती हूँ उस केस के में पास जिसे कह सकते हैं पुख्ता सबूत नहीं है, जिसको लेकर हाईकोर्ट की भी नाराजगी है, याचिकाकर्ता भी नाराज हैं, परिवार के लोग भी नाराज हैं। अगर जब सबूत ही नहीं होंगे तो आप एक्शन कैसे ले पाएंगे? देखिए एसआईटी ने कब कहा कि हमारे पास सबूत नहीं आ रहे? एसआईटी जांच कर रही है, अभी तो जांच कर रही है ना। अभी आप और मैं या कोई जो दूसरे जो दल के नेता हैं वो उस जांच की कार्रवाई को क्यों प्रभावित करना चाह रहे हैं? जांच करने दीजिए उनको। जो जांच हो रही है बिल्कुल निश्चित रूप से जांच होगी तभी तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी जांच चलिए और जो प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए उनको बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है उनको। अब आगे जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो चलेगी और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम चाहते हैं बिल्कुल, हमारी सरकार इसके प्रति बहुत ही गंभीर है। हम चाहते हैं बिल्कुल जो हत्यारे हैं, अंकिता के हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी उन पे सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी के पास, जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकारिता को आप समझते हैं, इस मुद्दे पर भी, इस मामले पर भी आप पैनी नजर बनाए हुए हैं। मौजूदा वक्त में कुछ दिन पहले की बात करें, जो कुछ हाई कोर्ट में हुआ इस मामले की सुनवाई को लेकर,
अंकिता हत्याकांड की बात की जाए तो एसआईटी की जांच को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, और जो कुछ याचिकाकर्ता कह रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है, विपक्ष कह रहा है और हाईकोर्ट कह रहा है, किस तरह से पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, हो सकता है एसआईटी बिल्कुल सही जांच कर रही हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एसआईटी ठीक जांच नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तो जांच चल ही रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे बिल्कुल सस्पिशन पैदा हो रहा है। आप समझ रहे, हाईकोर्ट से भी लगभग ऐसा ही हो गया। लड़की के माता पिता संतुष्ट नहीं है, ऊपर से एक वीआईपी, एक नया कैरेक्टर पैदा हो गया है। क्या वो वीआईपी काल्पनिक है या सचमुच है? ये ऐसा हो कि अब दूसरी बात, उस वीआईपी की वजह से और गड़बड़ होगी। तो जब सवाल ये है, जब सारे लोग कह रहे हैं कि आप एसआईटी ठीक है करें, लेकिन विश्वास नहीं है, कर न्याय होना तो चाहिए, लेकिन अपीयर्स टू बी डन, जस्टिस अपीयर्स टू बी डन, न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। ये जांच हो रही है तो जांच के प्रति लोगों का विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है। जब जांच पर उंगलियां उठेगी तो फिर कैसे बात होगी? तो सरकार को क्यों उसमें सरकार अपने ऊपर क्यों वो ले रही है? जितना देर हो रही है, जितना ये उसको ये हाई लेवल इंक्वायरी के लिए जितना आप रोक रहे हैं, उस सरकार पर उंगलियां ज्यादा उठ रही हैं कि हो सकता सरकार वो वीआईपी, हो सकता कोई वीआईपी हो ही नहीं, बात काल्पनिक हो। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी नहीं, जांच के बाद ही सब आ जाएगी। अच्छा, आप कहते हैं साहब हमने गिरफ्तारी कर दी। अरे गिरफ्तारी करना तो कोई, गिरफ्तारी में तो मैं आपसे कहा था कि 42% कन्विक्शन है और 58% जो है, 58% तो हत्या के मामलों में तो कुछ होता ही नहीं है। रेप के मामलों में लगभग 70% लोग छूट जा रहे हैं। इसका मतलब जब सबूत ही नहीं आएंगे तो न्याय तब मिलेगा जब अदालत क्या करती है? अदालत सबूतों के आधार पर तो करेगी। अभी क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उत्तराखंड की लड़की के बारे में जो मामला था, छूट गए वो, इसलिए छूटे कि प्रोसिक्यूशन ढंग से नहीं हुआ, सबूत पेश नहीं किए गए। तो होगा, अदालत क्या करेगी? अदालत में सबूत पेश होंगे तभी तो न्याय मिलेगा। सवाल यहाँ न्याय का है, और ये न्याय मैंने कहा न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। और ये तब होगा जब जनता, जब लड़की के माँ बाप या आम आदमी या कोई भी हो, उसमें किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन ये गंभीर मामला है। क्या उत्तराखंड की लड़कियों का इस तरह से रिजॉर्ट खुले हुए हैं, इस तरह से होगा? परिवार के लोग ही कह रहे हैं कि हम एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं हैं, वो हाईकोर्ट चलेगी। हाँ। तब तो आप रोक क्यों रहे हैं? सवाल सरकार अपने ऊपर इतना अविश्वास क्यों पैदा करना चाह रही है? उंगली सरकार पर क्यों? सरकार ऐसा क्यों अपने ऊपर बदनामी अपने सिर में ले रही है? कर दे, जहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई से हरीश रावत का क्या था, छोटा मोटा कोई काम था, चलो उसको मुख्य तत्काल आपने सीबीआई इंक्वायरी लगा दी। अपोजिशन वाले हो तो एकदम से आप क्या कहते हैं, ईडी लगा देंगे, सीबीआई की इंक्वायरी लगा देंगे। अरे ये इतना गंभीर मामला है, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है इसमें पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। ऐसा मत करो, कम से कम धामी जी से उम्मीद है कि वो करेंगे, इस मामले में करेंगे, क्योंकि धामी जी को अभी बहुत लंबा करियर है उनका, उनको हम हमारी जाए देश के ऊपर। ठीक है, जय सिंह रावत जी, बहुत अहम बात आपने की, क्यों सरकार इसको मुद्दा बनने को दे रही है। चाहे तो सीबीआई जांच लगा के मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा किया जा सकता है। इसमें फिलहाल सीधे रुक करते हैं मोहन काला जी हमारे साथ। मोहन काला जी, हरीश रावत कह रहे हैं कि वे एसआईटी के प्रदर्शन करेंगे, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कभी हरदा थाने के बाहर बैठ जाते हैं, कभी वो एसआईटी के दफ्तर के बाहर बैठे जा रहे हैं, आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भाजपा की जो प्रवक्ता हैं, बहुत ही सम्मानित है मधु भट्ट जी, मैं उनके एक शब्द की निंदा करता हूँ। उन्होंने अभी जिस तरह से कहा छिचोरी राजनीति, मैं आपके इस शब्द की गहरी निंदा करते हुए, ये छिचोरी राजनीति नहीं है। एक बेटी के अगर न्याय के लिए मांग करना, क्या ये छिचोरी राजनीति है आपकी नज़र में? एक बेटी जो अंकिता भंडारी
आप कह रही हैं कि न्याय की बात 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, देखिए मैं अपनी बात कह दूं, अब आप मैं अपनी बात रख दूं ना, प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया, आपकी नजर में छिचोरी राजनीति होगी, पर मैं अपनी बात रख दूं क्योंकि ये बेटी के न्याय की मांग है। ना पकड़े, आगे बढ़े, मैं चाहता हूं पॉइंट की पे बात करूं। 18 तारीख से लेकर अभी आप कह रही है कि हमारी सरकार जो है बड़ी संजीदा थी, हमारी सरकार बड़ी गंभीर थी। 18 से लेकर 22 तारीख तक उस पीड़ित परिवार के लोगों की तहरीर तक नहीं ली जाती है। आप कह रहे हैं कि हम गंभीर थे। हम 22 के बाद जब उसका परिवार, पीड़ित परिवार लगातार जो है वहाँ अपने यहाँ पुलिस वालों से मिलता रहा, आप तहरीर लेने के लिए वहाँ तैयार नहीं थे। जब दबाव पड़ा तब आपने तहरीर भी ली, और जब उसके बाद आप मुझे बताइए कि पीड़ित का परिवार कह रहा है हाई कोर्ट के अंदर कि एसआईटी जो है सबूत मिटाने का काम करिए, और एसआईटी ने कोर्ट के अंदर ये कहा है हाई कोर्ट में कि जो सबूत जो है, पुख्ता सबूत जो है वहाँ हमें नहीं मिले क्योंकि रिसोर्ट को जो है तोड़ दिया गया था। इसलिए मैं अपनी पूरी बात को कर लूं। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 5 दिन तक जब रिसोर्ट तोड़ा नहीं गया था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबूत गए तो गए कहां? फिर आपकी सरकार पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। अभी जैसा कि जयसिंह जी ने कहा, और हम न्याय की उम्मीद कर भी किनसे रहे हैं? जो बलात्कारियों का राज तिलक कराने का काम करते हो, उनसे न्याय की उम्मीद भला कैसे रख पाएंगे? ये इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार की मंशा पर। और आप बार बार, अगर आप इतने पाक थे तो आप सितंबर से लेकर अब तक उस वीआईपी के नाम को उजागर करने का काम क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जांच से अंकिता को इंसाफ मिलेगा? शांति प्रसाद जी। देखिए अजय जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हरीश रावत जी आज इस बात की घोषणा क्यों कर रहे हैं कि मैं एसआईटी के बाहर धरने पर बैठूंगा। बात को समझने की ज़रूरत है। हरीश रावत बड़े कद्दावर नेता हैं और वो समझते हैं इन चीज़ों को कि 18 तारीख को हेयरिंग है। उस हेयरिंग में माँ बापों ने जो है, अंकिता के पिता ने जो है बहुत आपत्ति जताई है एसआईटी की जाँच पर। एसआईटी बता नहीं पा रही है कि किसके कारण वो बुलडोजर चला, और अगर बुलडोजर चला तो आपने उससे पहले क्या साक्ष्य जुटाए? है ही नहीं जब साक्ष्य। तो ये वो जानते हैं हरीश रावत जी की 18 तारीख को एसआईटी जांच खत्म हो जाएगी, या तो ये सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर इसमें हाई कोर्ट की निगरानी में सारी जांचें चलेंगी। इसलिए हरीश रावत जी माइलेज लेने के लिए अब ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हरीश रावत जी को इतना ही दर्द उत्तराखंड की बेटियों का था, तो आप जब अंकिता के पिता को धमकियां मिल रही थी, जब आशुतोष नेगी पत्रकार जिसने अपनी जान जोखिम पर डालकर इस मुद्दे को उठाया, आप उसके पास जाकर बोलते कि हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी कांग्रेस तुम्हारे साथ है, डरने की बात नहीं है। उस नेगी ने अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट में रिट डाली। उसको कहां से धमकी जान से मारने की नहीं आई, तब हरीश रावत जी का एक बयान नहीं आया। अब हकीकत को आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी कहां फंसी है। ये वीआईपी का नाम ये कोई आम आदमी नहीं ले रहा, या आप और हमारे कहने से नहीं हो रहा है। आम वीआईपी का नाम अंकिता ने चैट में पुष्प, जो उसका मित्र था जम्मू कश्मीर का, उसको लिख के कहा कि मुझको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप वीआईपी के लिए जो सेवा दें स्पेशल। तब जाकर ये चैटिंग नहीं होती तो कौन भारतीय जनता पार्टी, ये दिल्ली में आदमी मर जाए, गुजरात में मर जाए, तब उनकी जय जयकार करते हैं। ये कहाँ उत्तराखंड की चिंता है? मगर उस बेटी अपने प्राणों का बलिदान देकर उत्तराखंड की नारी की एक ऐसी पहचान दी है कि हम गौरा देवी, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, टीलू रौतेली की थाती हैं। हम छोटी चीज़ों पर समझौता नहीं कर देंगे, जान दे देंगे। उस लड़की ने जान दी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा जनता के बीच में ले आया। अब सवाल खड़ा होता है, वीआईपी कौन है? जो बाप थाने में बैठकर ये कह रहा हो थानेदार को कि मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हूं और मेरा बेटा निर्दोष है, वो बाहर क्यों है? उठा के जेल भेजिए उसे। अपराधी के साथ कूट रचना करने के जुर्म में उसे जेल जाना चाहिए था विनोद आर्य को, क्यों नहीं गया? ठीक। दूसरी बात, अगर किसी के आदेश के बिना रात के 2:30 बजे पुलिस के बगैर अगर विधायक ने उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया जैसा वो बाइट में बोल रही है, उठाकर जेल भेजिए। क्यों नहीं जेल बजा गया? इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। सबूत मिटाने के लिए विधायक ने रात में आनन फानन में बुलडोजर चला दिया, और अब इनके पास, इनके मुंह में दही जम गई। वीआईपी का नाम बता नहीं पा रहे। उत्तराखंड की पुलिस खुद को शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी पुलिस चुप है।
ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रशासन खत्म हो चुका है, पुलिस मजबूर है और ठीक है, शांति अब प्रसाद न्याय की के बात है लिए कि DK पाल जी, हाई आप कोर्ट के किस तरह से दरवाजे पर हम देखते हैं बैठे SIT की हैं, जांच? देखते हैं न्याय कैसे मिलता है। जी जी टीके पाल जी बोलें। जी देखिए, मैं एक बात, इस जो लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी से ही बिलोंग करता हूं, लेकिन ना अगर होती है, हम राज्य के अंदर किसी भी भारी भरकम मसले को, परेशानी को, जो गंभीर मसले हैं, उनको हम मुद्दों में तब्दील कर देते हैं और थोड़े दिन के बाद जब उसकी भलाई SIT की जांच चल रही हो, तमाम चीज़ें चल रही हो, तो हर आदमी के, राजनीतिक लोगों के मुंह पर और खासतौर से मीडिया के मुंह पर भी ये मात्र मुद्दा बनकर बात रह जाती है। मैं इस बात से गुरेज रखने की मैं हिदायत देता हूं, मैं निवेदन भी करता हूं। ये उत्तराखंड की बहनों की मातृ शक्ति की अस्मिता का सवाल है, इसलिए बहुत 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 गंभीर मसला है। और मैं बता दूं, कई बहुत वरिष्ठ साथी हमारे बीच में बैठे, आप देखिए कि जब से राज्य बना तब से लगभग हमारे राज्य की 3700 के लगभग बहनें, महिलाएं यहाँ से गायब हो गई हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की भेंट चढ़ गई हैं। सरकारों का क्या रवैया रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, इनके मंत्री, इनके गृह मंत्री, क्या उन्होंने कोई स्पेशल टास्क फोर्स या कोई जांच के आदेश उन बहनों के लिए दिए? आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या इन पर भरोसा करते हैं? हाँ, ये मुद्दों में तब्दील करके उन चीजों को, गंभीर मसलों को, बहनों की अस्मिता को, बहनों की जान को एक गंभीर मसला की बजाय ये सिर्फ मुद्दों में तब्दील करके उस आधार पे सरकार पैरवी करती है, उस आधार पर यहाँ की जो विपक्ष की पार्टी है वो जाके धरने पर, उस पर बैठने की बात करती है। मैं तो कहता हूं क्यों नहीं जा रहे आम आदमी पार्टी की तरह उस बेटी के फादर के साथ में। हरीश रावत तो जो SIT का दफ्तर घेरेंगे, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? अरे सर जी, पहली बार हमने घर जाकर के, अंकिता बेटी के घर पे जाकर के वकील को साथ में ले जाकर के कहा, हम पूरी लड़ाई बहन की, इस बेटी की लड़ेंगे, इस मसले की लड़ेंगे, इस गंभीर बहुत मसले की लड़ेंगे। आप कहां, किस तरह की बात कर रहे हैं भाई साहब? आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए इस बात का। ये पूरे राज्य के अखबारों में आया है, सारे टीवी मीडिया चैनल ने कहा है। कम से कम सच्ची बात तो आप करिए ना यहां बैठ के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप केवल मुद्दे समझते हैं इन बातों को, मसला कब समझेंगे, परेशानी कब समझेंगे, उस माँ बाप की, उस पिता की परेशानी कब समझेंगे इस मसलों को? हमारे राज्य की बेटियां गायब हो रही है, सरकारें कब गंभीर होंगी? अरे इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। आदरणीय रावत जी ने कहा है, जी के सवाल का जवाब भी जय सिंह रावत साहब ने, तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। भाई, सत्ता में आप हैं, सत्ता पक्ष हैं, SIT की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो भी परिवार के लोग उठा रहे हैं, याचिकाकर्ता उठा रहे हैं। क्यों नहीं इस मामले की CBI जांच को कराकर मामले को जल्दी से इसका निपटारा किया जा सकता है और जो इंसाफ हो वो अंकिता को मिल जाए? देखिए आरिश जी, निश्चित रूप से मतलब क्यों किया जा रहा है, बढ़ाए क्यों जा रहा है समय को? देखिए आरिश जी, ये पहले तो मैं जो हमारे बीच में चैनल में मेरे भाई बैठे हैं, क्योंकि देखिए ये मामला बहुत ही, यहाँ पे अभी एक भाई कह रहे थे आपने ऐसा कह दिया कि छिछोरे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप एक लड़की के नाम, एक बेटी के नाम पे, उत्तराखंड की बिटिया के नाम पे इस प्रकार की राजनीति ये शोभा नहीं देती। और वो भी इतने बड़े शीर्ष नेता जो है उस तरीके से, क्योंकि जो कि अपनी पार्टी को ही, उनकी पार्टी के, उनके दल के नेता ही उनको नहीं पूछते। जो अभी देखा होगा आपने, इनकी जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चली थी, उस पर ही संगठित होकर नहीं जिस प्रकार की राजनीति पे उतर आए। मेरा कहना ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, ये उत्तराखंड की एक बिटिया का मुद्दा है। इसको लेकर SIT तो क्योंकि देखिए हमने जो, अगर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नहीं आपके थे, ठीक है, राजनीति दल में कई बार ऐसे आ जाते हैं, परिवार में भी देखिए कई बार परिवार में भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति निकल आता है, तो देखिए उसको, क्योंकि अगर हाथ में कैंसर हो जाता है तो उस हाथ को भी काटना पड़ता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो भारतीय तुरंत उसको उनको निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया और सीधा जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। साथ में हमने तुरंत SIT की जो जांच चल रही थी, अगर कहीं इसमें हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर SIT जैसे अभी जय सिंह रावत जी कह रहे थे, अगर माना हमारे जो चैनल पे बैठे हुए जो भाई लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि निश्चित रूप से CBI नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है, SIT की जांच से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, इसके CBI क्या, तो निश्चित रूप से हमारी सक्षम है, वो भी करेगी। लेकिन बात अभी यही हो रही थी कि तुरंत आनन फानन में जो हमको उचित लगा कि भाई SIT तुरंत हर मामले में SIT की जांच पहले की रखी जाती है, तो वो जांच हो रही है। साथ में आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा होगा रिजॉर्ट उत्तराखंड में
कई रिजॉर्ट जो खुले थे, उन रिजॉर्टों की हमने बिल्कुल जांच की है। अब उसमें कई लोगों से परेशानी भी हो रही है। नाम छुपाने की कोशिश जो है देखिए, अगर आपको मालूम है, देखिए निश्चित, देखिए अगर कोई भी किसी का भी कोई होटल है, व्यवसाय है, उसमें किस तरीके के, क्योंकि कौन कौन लोग आते हैं जाते हैं, उसका एक लेखा जोखा उनके पास रहता है, वो जांच में आएगा। और भी कोई अगर कोई इस प्रकार की बात है तो वो बताए ना, अगर उनको किसी पे संदेह वो बताए ना, जाके बताएं पुलिस प्रशासन में, बताएं SIT को बताएं, तो किसी भी प्रकार केवल एक सबूत छोड़ना इस, क्योंकि जांच में बाधा उत्पन्न करने जैसा है। क्योंकि आप आइए, सब मिलकर संगठित होकर, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक बिटिया को न्याय दिलाना है, उसके लिए सब संगठित होकर काम करेंगे, तो इसका एक अच्छा एक पहल होगी, सार्थक पहल होगी। देखिए, बड़ा ही सोचनीय है कि सरकार में होते हुए भी अगर आप ये कहें, देखिए अगर विपक्ष जो काम अपना कर रहा है, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, पर सरकार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार के पर सवाल सिर्फ इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार की मंशा वो साफ जाहिर हो रही है कि सरकार किसी भी तरीके से जो है अंकिता भंडारी के परिवार हो, चाहे वो किरण नेगी का परिवार हो, चाहे वो इससे पहले जिस तरीके से 2 मामले और सामने थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सम्मिलित थे, चाहे इनके संगठन के महामंत्री हो, चाहे इनके एक विधायक हो, चाहे इनके एक विधायक हो, जिन पर आरोप लगे थे, जिन पे अरे आप ही के संगठन के महामंत्री थे जिनको आपने निलंबित करने का काम किया था, निष्कासित करने का काम किया था। आप ही की पार्टी के विधायक थे, आप ही की पार्टी के विधायक थे जिनका इस बार आपने टिकट काटा, जिनका आपने टिकट काटा। तो ये तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरीके से उत्तराखंड में, पूरे देश में उजागर है। जिस तरीके से मैं आपसे पूछना, के नाम को लेकर जो बात कही, आप देखिए कि उस बेटी की चैटिंग में, अंकिता भंडारी की खुद की चैटिंग में ये है जो अपने उसने दोस्त से साझा किया, जिसको उसने जो है व्हाट्सएप पर साझा किया कि मुझे जो है मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, और उस दबाव के चलते जो है जब उसने मना किया उस बेटी ने अपने मान और सम्मान की जब लड़ाई को लड़ने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने जो है उस बेटी को, मैं अपनी बात को पूरा कर दूं। हरीश रावत जो है देखिए मैं आपको कहता हूँ, अगर किसी की बेटी को न्याय दिलाने के लिए नौटंकी है उनकी नजर में, तो ये नौटंकी बार बार होती रहेगी क्योंकि बेटी के न्याय की बात है। और जैसा कि अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने और DK पाल जी ने कहा, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर वो उठाकर देखे कि जिस दिन ये घटना घटी, इस घटना से पहले अगर ऋषिकेश के अंदर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था तो कांग्रेस के साथी कर रहे थे। अगर उस परिवार के पास सबसे पहले किसी ने जाकर न्याय की गुहार लगाई, उस परिवार से मिलने का काम किया, तो हरीश रावत जी थे, यशपाल आर्या जी थे, करण मेहरा जी थे, और आप गणेश गोदियाल जी ने उस परिवार के साथ खड़े होकर उस परिवार से बार बार कहा कि अगर आप सहमत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट तक उस परिवार की मदद पूरी तरीके से करेंगे। आप DK पाल जी कौन सी बात कर रहे हैं? मैं DK पाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की किरण नेगी के मामले में आपने कितने शब्द कहे? आपकी सरकार दिल्ली के अंदर, आपकी सरकार ने कितनी बातें वहां पर परिवार के साथ खड़े होने की बात करी जो आप कह रहे हैं? और आम आदमी पार्टी ने कितनी लड़ाई लड़ने का काम किया परिवार के न्याय के लिए? आरिफ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बलात्कारियों के राज तिलक हो रहे हैं, तो इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है परिवार को। आपने जिस तरीके से आप ही के एक नेता पर जब आरोप लगे थे, आप ही के महानगर अध्यक्ष से ये तरीका सही नहीं। शांति प्रसाद जी बोले, शांति प्रसाद भाजपा कांग्रेस का जो मैच फिक्स है, सबको बोलने, ये जाकर डिबेट में डिस्टर्ब करना, बात को आने न देना, ये सोची समझी साजिश है। देखिए मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं कोई डिबेट को वो नहीं कर रहा हूँ। आपकी बात मैं बोला ना मधुकर जी के, सुन तो लो, बात तो सुन लो भाई। अगर मधुकर जी मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, इसलिए आप सुनने की कोई महिला नेत्री आती, लेकिन महिला नेत्रियों को हमारे पे विश्वास है, सारी महिला नेत्रियों को हमारे पे विश्वास है, इसलिए आपकी तरफ से कोई महिला नेत्री नहीं आई, भाजपा हो या कांग्रेस, कोई महिला नेत्री नहीं आई आपके दलों से। हरीश रावत जी यदि STF के बाहर धरने की बात है, उन्हें पता है 18 तारीख को निर्णय आना है, या तो CBI को जाएगा या फिर न्यायिक जांच होगी। इसमें मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभी 2 दिन पहले एक बिटिया ने अपने प्राण खोए। हरीश रावत जी को पेट में दर्द हो रहा था, वहां जाके बैठो ना धरने में। एक इतने VIP एरिया में एक लड़की ने प्राण त्याग दिए,
उस पर हरीश रावत जी के आंसू क्यों नहीं गिर रहे? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर बेटियों की इतनी चिंता है उनका ये तो जो प्रकरण सड़कों में उसमें किरण प्रसव नेगी हो भी रहे है, हैं, उसमें सुलेखा भी है, उसमें सारी चीजें देखिए, हैं, शांति प्रसाद देखिए, बर्जी, उसमें काला सारी जी, चीजें हैं। नौटंकी राजनीति में इसलिए ये कही जा रही आपकी है, नजर में नौटंकी हो सकती, आप- अगर न्याय मांगना आपकी नौटंकी राजनीति है में तो ये मैं आपने- बड़े शर्म की बात है। आपने शांति प्रसाद एनडी बर्जी, तिवारी अगर को ये नहीं आपकी बख्शा, नजर में नौटंकी आपने है, विजय बोगड़ा को नहीं बख्शा, अरे ये आप आपकी तो नजर में राजनीति नौटंकी में है। इस हद तक मैं गिर पूछना गए चाहता हूं कि शांति आपने प्रसाद अपने शांति बेटे प्रसाद तक को बर्जी, नहीं ये आपकी बख्शा। नजर में नौटंकी है, आपका बेटा यानी कि एक बेटी की न्याय की मांग करना गुहार लगा रहा यूकेडी है। की नजर में जो आप है ये इस कदर नौटंकी है। राजनीति में पंगे मैं ले आपसे क्या चुके कहना हैं चाहता हूं, शांति कि प्रसाद आप बर्जी मेरी बात केवल को जवाब और दीजिए। केवल एक बेटी की राजनीति न्याय करें। के लिए लड़ना मैं ये पूछना नौटंकी चाहता हूं है। हरीश रावत अरे से, आप इतने दिन जो अगर आप इतने दिन जो वहां धरने पर बैठे थे वो क्या था फिर आपकी तो नजर आप में? जाके विनोद अरे आर्य के यूकेडी घर के धरने बाहर पर जाकर बैठी हुई थी बैठिए। अभी हाल फिलहाल में, अगर वो आपको कौन था फिर? इतना ही प्यार है, आप मुझे बताइए विनोद ना, आर्य के घर के बाहर शांति जाकर प्रसाद बर्जी, आप मुझे देखिए, बताइए ना, ये राजनीतिक अगर ये नौटंकी है तो आप क्या कर रहे थे घंटाघर पर? सबको पता है। अरे ये नौटंकी है तो आप घंटाघर में क्या कर रहे थे? अरे है, हाई ठीक है, कोर्ट शांति है, प्रसाद पूछ जी, रहा हूं ठीक है, मैं, ठीक है, लगाई, आप क्या कर रहे थे? धमकी मिली, शांति इस पर प्रसाद आपकी बर्जी जवाब अगर ये चुप है। नौटंकी है, और अगर आप बेटी के न्याय के केवल लिए इसे लड़ना मुद्दे नौटंकी को है भाजपा तो कांग्रेस कांग्रेस बनाकर- लड़ती रहेगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं, आप परिवार ये के केवल साथ लड़ती रहेगी, खड़ी है, बना खड़ी कर रहेगी। चलती रहेगी, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ये बोलिए, बंद ठीक है, करें। शांति प्रसाद ये जी। नौटंकी उत्तराखंड में हरीश नहीं रावत जी चलेगी। ने साफ कहा, और चाहे अगर वो आप किरण उत्तराखंड की नेगी हो, चाहे वो बेटियों के लिए सुलेखा हो, कोई डर या सकते चाहे हैं यूके तो ट्रिपल क्यों नहीं एक्स हो, दिल्ली में जो जाकर भी चीजें धरना आवाज देते? करा रही है हमारी उत्तराखंड एक के बिटिया अंदर, के उन साथ सब अन्याय चीजों को क्यों लेकर नहीं वो हुआ? समय पर क्यों धरने नहीं के आप लिए यहाँ गए? पर जी बोले, मुख्यमंत्री कार्यालय डीके के पाल जी बाहर बोले, धरना आपसे देते? पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने सुलेखा के लेकर क्या आत्महत्या किया? करी है? शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, बात आगे, डीके पाल जी बोले, डीके पाल जी बोले, नौटंकी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, जैसी रावत साहब के बात मानिए अगर ये नौटंकी है तो मैं कह रहा हूं ठीक है, तो ठीक है, बेईमानी आप एक व्यक्ति के न्याय को लड़ाई को नौटंकी बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, शांति हरीश प्रसाद रावत जी, जी बड़े को शर्म की बात है, कोई शांति लेना प्रसाद देना बर्जी। नहीं है। अरे जो अपने बेटे का नहीं ठीक है, हुआ, डीके वो पाल जी मैं कहता हूं बड़े शर्म की बात है, अरे अगर न्याय की अगर न्याय की बात को नौटंकी कहेंगे तो फिर तो हो गया बेटियों को न्याय आप मिल क्या गया। बोलते हैं भाई? हरीश जी, उन्हें तो न्याय मिल गया, चिंता हो बेटियों रही की बात आ तो गई आप, इसलिए ठीक। ये बात करना बंद करें आप। ठीक है, कांग्रेस का ये ठीक है, चरित्र शांति जनता प्रसाद जी, जानती ठीक है, है। डीके पाल जी को आरिफ सुन लेते जी, थे आपके बगल में। यूकेडी का चेहरा तो पहले से आरिफ उत्तराखंड की जी, जनता को मालूम है साहब। ठीक है, आरिफ डीके पाल जी बोले, समस्या ये है, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे, रावत जी बैठे, उन्होंने भी कहा इस बात को कि हो सकता है एसआईटी जांच कर रही हो, अपने तरीके से सही जांच कर रही हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जनता को, विपक्ष को, हमको, उस बेटी के माँ बाप को, उसके परिवार को वो दिख क्यों नहीं रहा है? दिख क्यों नहीं? हिला हवाली करने से क्या हो? ये स्पेशल टास्क फोर्स का मामला है, ये स्पेशल जांच बैठाने का मामला है। आप खाली एसआईटी तो एक चोर की भी के लिए भी जांच में बैठ रही है। एक चोर ने किसी के घर में चोरी कर दी, उसमें भी एसआईटी की जांच बैठा जा रही है। 4 लोगों ने जाकर के एप्लीकेशन दे दिया एसआईटी के ऑफिस में जाकर के, या डीजीपी साहब के यहाँ पे। बात ये नहीं है, बात ये कि बहुत गंभीर मसला है ये, और इस पर अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री जी इस पर जो बड़ी से बड़ी जांच, बड़ी से बड़ी स्पेशल टास्क फोर्स हो, कुछ और जो बड़ी से बड़ी जांच होती है, तभी तुरंत के तुरंत अगर सीबीआई के हवाले कर दिया होता इस जांच को, तो कुछ ना कुछ निकल के आता। वो 5 दिन ढुलमुल जैसे रावत जी परिवार का इधर से उधर परेशान होना, ये सरकार पर सवाल उठते हैं। क्या लगता है आपको अब इस पूरे मामले को क्या सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए, जिस तरह से देरी हो रही है और जिस तरह से साक्ष्यों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं? जैसी रावत जी, कोर्ट में चल रहा है और ये अदालत क्या फैसला लेगी ये पहले कहना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि मुझे लगता है कि वो सीबीआई को की तरफ जाएगा, मामला जाएगा। तो सरकार, मेरा बेसिक कहने का मतलब यह है कि सरकार सारा अपयश अपने ऊपर क्यों झेलना चाह रही है? अरे अभी तो जांचित है, पता नहीं कौन है, क्या है, कि होता है या कोई वीआईपी है भी या नहीं भी है, वो तो दूसरी बात है। अब जितना पूरा जो मैसेज ये ऐसा मैसेज ये जा रहा, सरकार के खिलाफ जा रहा, सरकार की इमेज खराब हो रही है कि सरकार लगता है किसी को बचा रही है। तो काय के लिए कर रहे हो? जब कुछ नहीं है तो करने दो जांच। कल अगर कोर्ट कहेगा, कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई जांच करो, फिर तब क्या हो? तब तो करनी ही पड़े। तो फिर तब क्या होगा? भैया आप तो कर ही नहीं रहे थे, इसका मतलब आपका गड़बड़ है। दूसरी बात यह है कि रूलिंग पार्टी का आदमी उसमें इन्वॉल्व था। हो सकता है, ठीक है, बीजेपी ने उसको अपने पार्टी से निकाल दिया, सरकार ने वो जो उनके पदधारी थे उनको बाहर कर दिया, सवाल और जो है अरेस्ट कर दिया, लेकिन इतना ही तो काफी नहीं है ना।
फिर भी सरकार पर उंगली उठती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ कार्रवाई की गई वो तो मिलियनेयर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक अरेस्ट है, ये अरेस्ट होना ये कोई न्याय होता है इसमें? अरे न्याय, मैंने कहा था 100 लोग जाओ किसी को जाओ पकड़ो जेल में डाल दो, लेकिन सजा तो जब मिलेगी तब न्याय होता है ना। न्याय होता है इन मर्डर केस में कहा? मैंने 51% लोग छूट जाते हैं, रेप में 70% लोग छूट जाते हैं, तो इसमें भी छूटेगा। जिस तरह से ये काम हो रहे हैं उसमें भी छूट जाएगा। तो आम आदमी को विश्वास में सरकार की, एक लोकतांत्रिक सरकार को, एक लोगों पे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता की भावनाएं सुननी चाहिए। उसमें क्या बात है? अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर शक जाएगा कि जरूर आप छिपा रहे हैं, और इसका मतलब वीआईपी कोई ना कोई था और वो रूलिंग पार्टी का था, भले वो हो या ना हो, लेकिन तो उसका मैसेज तो वही जा रहा है। ठीक है मधु भट्ट जी, ये बहुत अहम सवाल जैसे रावत जी ने पूछा, मैं चाहूंगा मधु भट्ट जी कि भाई इतना जो लेट लतीफी हो रही है, गलत संदेश साफ तौर पे लोगों के बीच जा रहा है, कि किसी को छिपाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात जो जैसे रावत साहब ने की कि कल को अगर कोर्ट ये कह दे कि भाई सीबीआई जांच कराई जाए तो फिर किरकिरी हो जाएगी, तो क्यों ना उसको पहले ही कर दिया जाए। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जयसिंह भाई ने बहुत ही एक संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही पहलुओं को उन्होंने उजागर करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से, क्योंकि न्याय प्रणाली जिस प्रकार की रही है उसको देखते हुए उन्होंने जो संदेह व्यक्त किया है बिल्कुल बहुत सही है, बहुत जायज़ है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भाई एसआईटी जांच और एसआईटी जांच के क्योंकि अभी देखिए जांच चली रही है और उसका जो पक्ष है वो अभी कानूनी पक्ष, उसका जो निर्णय जो है वो आना है साथ में। क्योंकि देखिए जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों से भी लगातार, क्योंकि हमारी जो चाहे सरकार हो चाहे हमारा, क्योंकि अपना पर्सनल रिलेशन भी होते हैं, उनके साथ जो बातचीत होती है उनका अभी तक ये कहना था, अब ये तो मुझे अभी चैनल के माध्यम से ही पता चल रहा है, ये बातें आ रही हैं कि नहीं विश्वास नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जहां तक क्योंकि हम लोग परिवार के लोग सीबीआई जांच, हाँ, अगर परिवार के लोग, यही मैं आपको आरिश जी मैं वही बताने चाह रही हूँ। आरिश जी जैसे ही देखिए, आरिश जी को आपका देखिए, मैं वही उसी बात पर आ रही हूँ। परिवार कहता है कि ठीक है, हमें एसआईटी की जांच पे हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो परिवार वाले चाहेंगे, जो जहां तक चाहेंगे, बिल्कुल उसमें हमारी सरकार बिल्कुल काम करेगी। कई फोर्स अगर कहती है, परिवार वाले कहते हैं कि नहीं हमें सरकार कब लेगी निर्णय इस बात पर? हम बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम अंकिता के साथ हम अंतिम समय तक, हम जितने भी लोग हैं, मेरे सबसे जितने चैनल में जो भाई बैठे हैं, मैं उनसे सबसे यही मेरी ये कहे कि इसमें ये इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे राजनीति करने कौन दे रहा है? भाई ने भी कहा है कि भाई और मुद्दों पे राजनीति हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। चाल चरित्र पूरे देश में इसी प्रकार है। 2012 में ये अपने दुश्मनों, जिसको दुश्मन बनाते हैं, राजनीतिक दुश्मन, भाजपा क्या करती है? देखिए 12 घंटे में सीबीआई की जांच उसके खिलाफ कर देते हैं, ईडी का नोटिस चला जाता है। के राज्यों में जब होता है तो तब भाजपा क्या करती है? चाल चरित्र आप उसे भी निम्न स्तर की राजनीति कहेंगे, भी भारतीय जनता पार्टी की है। उसमें पूरी गंभीर मसलों पर इनकी जुबान नहीं खुलेगी। नहीं, दिल्ली में नहीं होगी, राजस्थान में हो तब नहीं होगी, अन्य राज्यों में जहाँ दूसरी सरकारें अगर वहां जब होता है तो वहां भारतीय जनता पार्टी की न्यायिक प्रणाली जो चल रही है, हमको उस पर भी पूरा भरोसा है। देखिए जिस प्रकार से हमें उत्तराखंड राज्य जब पूरी लड़ाई लड़ी थी, मातृशक्ति ने पूरी लड़ाई लड़ी थी, आज भी अगर ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो हमें पूरी अपनी पूरी सरकार पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। और उस न्याय प्रक्रिया जो चल रही है, हमें उस पर भी पूरी जो न्याय प्रणाली जो हमारी सदियों से जो बनी है, उस पर भी हमें पूर्ण विश्वास है। तो हमें न्याय मिलेगा और सबको इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। और सबको अगर कहीं कोई लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई कमी है, तो बिल्कुल उस कमी को दूर करने का प्रयास भी हमारी सरकार करेगी। जी देखिए, सवाल इसलिए खड़ा होता है आरिफ जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इसलिए सवाल खड़ा होता है क्योंकि आपकी मनसा जो है साफ जाहिर हो रही है, आपकी मनसा उजागर पब्लिक के बीच में। आप कह रही हैं कि परिवार जब कहेगा, अरे हाई कोर्ट के बाहर रो के फुट कर कह रहा है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि परिवार फुट के रो के कह रहा है, तब भी आप जो है सीबीआई जांच की, परिवार खुद कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है और सीबीआई की मांग कर रहा है परिवार सीबीआई जांच की, आप फिर भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होगी।
आप हम अगर किसी नहीं, नेता कहीं नहीं बोल किसी रहे। नेता को अपने हमने पाले में लाना परिवार हो कहेगा तो आप ना, एसआईटी परिवार की जांच को छोड़ के परिवार सीबीआई को- कर सकते हैं, ईडी परिवार- बैठा सकते हैं, और परिवार किसी इसमें बेटी जो के मांग न्याय के करेगा, लिए आप सीबीआई नहीं परिवार बैठा अगर सकते जांच की मांग हैं। करेगा इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे केवल हैं, और राजनीति तो सवाल आप इसलिए कर भी रहे खड़े हैं। हो रहे हैं आरिफ जी, कांग्रेस आप पार्टी ही राजनीति आरिफ कर रही है जी, इसमें। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एसआईटी पूरे पुख्ता मैं चाहूंगा तरीके फाइनल से निर्भया के समय में चुप रहने वाले लोग, कोर्ट में अपने निर्भया के समय में चुप रहने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। यूके ट्रिपल आरिफ एस जी, में आपने निर्भया जिन के लोगों पर समय में शानदार लगाने का काम किया, मैं वो निर्भया के भी कांड बाहर हुए। निर्भया इतना और बड़ा आपने कांड जिस हुआ, तरह से दिल्ली हम लोग में सड़कों पर रोने के लिए सड़कों ठीक पे है, हम लोग मोहन उतरे काला हैं। जी, और ये राजनीति कर रहे हैं। छिछोरी शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, फाइनल कमेंट आपका चाहेंगे। इंसाफ कैसे मिलेगा अंकिता को? शांति दिक्कत तो डिबेट में यही है कि दोनों मैच फिक्स करके आ जाते हैं और पूरी जनता को गुमराह करते हैं। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि 2 महीने हो गए वीआईपी का पता नहीं है। फाइनल कमेंट आ जाए। मैं मेरा फाइनल कमेंट है कि 2 महीने हो गए वीआईपी का पता नहीं चला। ठीक है, मोहन काला 2 बिल्डिंग गिरा दी गई, 2000 किसने चलवाया इसका पता नहीं चल रहा है। मैं चाहूंगा सबको आ जाए। उस बिल्डिंग में खत्म हो रहा है, 2 बार आग लग चुकी ठीक है, शांति प्रसाद अभी जी, तक। ठीक है। देखिए ये बात शांति को प्रसाद आने जी नहीं बोलो। देंगे। ठीक है, ये फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट ये फाइनल है, कमेंट सुन लेने दे मधु जी, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने सुन ली। ठीक है, शांति प्रसाद हमारा जी ये कहना है हाँ कि 2 महीने हो गए हाँ। वीआईपी का पता नहीं है। हाँ वहां डोजर किसके आदेश पे चला ये पता नहीं चल रहा है। 2 बार उस रिसोर्ट में आग लगी, जबकि पहली बार पुलिस नहीं थी, दूसरी बार पुलिस वहां पर तैनात थी। ये पता नहीं चल रहा आग किसने लगाई। और जो सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है कि वीआईपी को बचाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसलिए सरकार के दामन पे दाग लग रहा है। सरकार दामन पे दाग स्वीकार रही है, मगर वीआईपी को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। 18 तारीख को कोर्ट से फैसला होगा और सरकार अपना शर्म नीचे करके देखेगी, या तो सीबीआई होगा या फिर जो है हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर जांच चलेगी। ठीक है, शांति ये प्रसाद जी इसका आपकी बात मूल है। तत्व डीके निकल पॉल कर जी, आएगा। फाइनल कमेंट आपका। मुझसे कह रहे जी। जी जी, डीके पॉल जी बोले। देखिए, मैं हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अंकिता बेटी हो चाहे दूसरी हमारे प्रदेश की बेटियां हो, हमारा कहना सिर्फ यही है कि इस तरह का भारी गंभीर मसले पर सरकार चिंतन मनन के साथ में गृह मंत्रालय को सतर्क करने के साथ इसको तुरंत सीबीआई की जांच देनी चाहिए थी। आज भी हमारी मांग है, अब चाहे हाईकोर्ट करेगा सीबीआई की जांच तब भी जांच होगी, लेकिन जिस प्रकार से तथ्यों पर कोई छेड़छाड़ हो रही है ये वाकई इस राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए न्याय के लिए हमारे उसके माँ बाप परेशान है, हम लोग परेशान है, सब परेशान है। और हमारी बहन कहती है हम सब मिलकर के आइए और हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और भाई आपकी सरकार ने कब सबको बैठाया इस मामले पर? कब सुनी आपने विपक्ष की बात? कब सीनियर जर्नलिस्टों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा? ये पहला ऐसा मसला है जिस पर हमारा जो पत्रकार जो पूरा का पूरा पत्रकार परिवार है वो इस मसले पर आकर के सीबीआई जांच की बात करने लगे। राज्य अधिकारी ने जांच की बात करी, तो फिर आप क्यों नहीं दी भाई अभी तक? जय सिंह रावत जी, फाइनल कमेंट में आपका भी चाहूंगा, किस तरह के कदम अब खासकर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की सियासत साफ तौर पे देखने को मिल रही है, और आपने जो बात कही कि भाई सरकार अपने आप को खुद ही फंसा रही है सीबीआई जांच ना कराकर, किस तरह के कदम आगे उठाने चाहिए सरकार को ताकि के जो आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है और खासकर इंसाफ की जो बात हर जगह से वो मिल सके? सर देखिए, सभी चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिलेगा। न्याय तभी मिल सकता है जब उसके पास जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज होंगी उनके सबूत होंगे जो अदालत में पेश किए जाएंगे। और इस पर जो उंगलियां उठ रही हैं, खासकर तो मेरे ख्याल से आज की स्थिति में यही न्याय के हित में है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो, या तो सीबीआई करे या कोर्ट के उसमें सुपरविजन में उसका जांच हो, ये हो, यही न्याय के हित में है। और मेरा मानना है कि सरकार के हित में भी यही है, नहीं तो सरकार कटघरे में इसके बद आ गई है। अगर उनको अपने को मुक्त होना है तो कुछ न कुछ ये न्याय होते हुए दिखना चाहिए, जांच निष्पक्ष होते हुए दिखनी चाहिए। इसमें निष्पक्षता दिखनी जरूरी है। सरकार को अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। समथिंग हैज टू बी डन वेरी सीरियसली। ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पे कही कि कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा और अपने आप को बचाना। वक्त की थोड़ी सी कमी है, माजरत चाहूंगा मोहन काला जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधु भट्ट जी हमसे जुड़ने के लिए। मोहन काला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिंह रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीके पॉल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इंसाफ की सवाल लिए बैठे, इंसाफ कब मिलेगा
इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी है।